हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्रश से शेविंग कैसे करते हैं। तो गाइस, मेरी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। गाइस, मैंने ये जो वीडियो इस पर बना रहा हूँ मैं थोड़ी सी लॉन्ग बनेगी क्योंकि मैं इसमें थोड़ी फास्ट फॉरवर्डिंग थोड़ी कम की है। जिन लोगों ने शेविंग सीखनी है या जो लोग शेव करना नहीं जानते हैं या फिर जो करते हैं लेकिन उनके हाथ कांपते हैं, तो गाइज़ उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी लेकिन इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो गाइज़, मैंने वही ब्रश से शेविंग की है, सिंपल से कुछ नहीं किया। मैंने डेटॉल, विजॉन कोई भी यूज़ करता तो क्रीम जो हम यूज़ करते हैं जो पुराने टाइम चलती आ रही गाइज़। तो ब्रश को हमने थोड़ा सा गीला करना और शेप को हमारी अच्छी तरीके से फैलाना है। गाइज़, जो दाढ़ी में सॉफ्टनेस ब्रश से आती है गाइज़ वो उतनी क्लिनजिंग में नहीं आती है और ब्रश में हमारा टाइम बहुत बचता है गाइज़। तो इसको अच्छी तरीके से आपने मैच करना है बियर्ड के साथ और ताकि हमारी बियर्ड सॉफ्ट हो सके। गाइज, जितनी ही हमारी बियर्ड सॉफ्ट होगी ना उतनी हमें इजी हो जाएगा ब्लेड चलाना और शेविंग करना। तो गाइज, आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए, स्किप मत कीजिएगा और देखते रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। गाइज, मेरा पर्पज़ ये होता है कि आप हंसते खेलते एंटरटेनमेंट के साथ ही काम भी सीख सकें और आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाए। जो आप इतना मेरी वीडियो को टाइम देते हो, प्यार देते हो, उस वीडियो पर बने रहें और उसको देखते रहें और कुछ ना कुछ जरूर सीखें। गाइज, इसमें मैं आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी कह रही है गाइज, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हो, मुझे इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हो। तो गाइज, मेरी वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। तो गाइज, जैसे मैं अपनी हर एक वीडियो शेविंग की वीडियो में ये बताता हूँ कि जो ये मूंछ वाला एरिया होता है यहाँ पे बाल थोड़े हार्ड होते हैं, तो बाल को अच्छी तरीके से सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। और नंबर 2 गाइज, हमारा जो ब्लेड है बिल्कुल हल्के हाथ चलना चाहिए। इसमें ब्लेड डाला हुआ है, हम ब्लेड पे जोर नहीं डालना है, सिर्फ हमने रेजर को डायरेक्शन देनी होती है। तो गाइज, जो मूंछ वाला एरिया है और लिप्स के जो नीचे एरिया है इस चीज़ पर काफ़ी खास ध्यान देना होता है क्योंकि यहाँ पर ब्लेड के लगने के बहुत चांसेज होते हैं और लगभग लगते भी हैं। तो हमें यहाँ पर ध्यान से चलाना है, ब्लेड पर जोर नहीं डालना है, सिर्फ हल्का सा डायरेक्शन देना है ब्लेड को। ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, चाहे आपका वेट ना लगे लेकिन उसकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, उसके हिसाब से चलाना। आप गाइस जैसे देख रहे हैं जो ये वाला एरिया थोड़ा हार्ड एरिया होता है, यहाँ पे ध्यान देना होता है। तो गाइस, अब इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए। गाइस, आप एक बैलून लीजिए, जो नए बिगिनर जो सीख रहे हैं शेविंग करना, बैलून लीजिए, उस पर थोड़ी सी फोम लगाइए और ब्लेड को चलाना सीखिए। जिस दिन आपने ब्लेड चलाना सीख गया, आप किसी भी टाइप की स्किन हो आप शेव कर सकते हो। तो गाइस, मेरी वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए और हर एक पॉइंट को नोटिस कीजिए। कहीं भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं। गाइस, देखिए और एंजॉय कीजिए। तो गाइज़, इस एरिया में देखो ब्लेड कितने आराम से चलाया गया है बिल्कुल। और आप उसकी ग्रिप देखिए, मैंने किस हिसाब से पकड़ा। मेरी 4 फिंगर ऊपर नीचे है और मेरा जो थंब है वो उससे के ऊपर है। और ये वाला एरिया है बिल्कुल आराम से, देखिए बिल्कुल। मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको कि कैसे यहाँ पे मेरा ब्लेड चला है। बिल्कुल आराम से स्किन को एक तरफ से खींचा और हल्के से ब्लेड निकाल दिया। तो गाइस, बिल्कुल आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। और खास करके इस एरिया में तो बिल्कुल ध्यान से करना है कि हाँ, ये जो नोज़ के पास जो एरिया था बिल्कुल नोज़ के पास होते हैं, यहाँ पर ब्लेड लगने के चांसेस होते हैं। कोशिश कीजिए कभी ब्लेड लगे ना ही क्लाइंट के, क्योंकि जब किसी को ब्लेड लगता है खून निकलता है तो गाइस पेन तो होता ही है। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। हमें प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर हैं, बार्बर हैं, क्योंकि हम जो काम करते हैं हमारे काम में प्रोफेशनल
रिएक्शन दिखनी चाहिए। तो गाइज़ मैं आपको वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप कर सकें। गाइज़ अब देखिए और सीखिए, और गाइज़ मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइज़, क्योंकि अभी मैं बहुत दूर हूँ, अभी मैं बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ। मेरे सब्सक्राइबर भी थोड़े कम हैं, तो गाइज़ मैं चाहता हूँ कि हो सके और बढ़े और मैं और कुछ लेके आऊँ। तो गाइज़ ये वाला जो एज जिसकी मैं बात कर रहा था कि काफ़ी ध्यान से करना होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तरीका होता है चलाने का। आपको ब्लेड को अच्छे ढंग से पकड़ना है और स्किन को नीचे तरफ खींचना है और आराम से लेके जाना है। इसमें आपको कभी ब्लेड लगेगा ही नहीं। अगर आप जल्दबाजी करोगे आपका ब्लेड हिलेगा तो ब्लेड लग जाएगा। और ये लिप्स एरिया यहाँ पे बहुत पेन होता है, तो और कोशिश करना कभी ज़िंदगी में भी यहाँ पे आपको कोशिश करना ब्लेड लगे ही ना, ध्यान से करना है बिल्कुल। और ये देखिए हमारी शेप ऑलमोस्ट डन हो गई है। तो गाइज़ ये हमारी शेप हो गई थी कंप्लीट। तो ये जो नई बिगनर्स कई बार फिनिशिंग नहीं आ पाती है, तो हल्का सा पाउडर लगा के थ्रेडिंग मशीन यूज़ करते हैं, जिससे अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। गाइज़ वैसे तो कर तो अच्छी बात होती है, अगर कोई क्लाइंट करवाते हैं, कई नहीं करवाते हैं, जो करवाते हैं कर दो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। हमारी फर्स्ट कोट में ही शेप अच्छी हो जाती है। तो गाइज़ इसके होने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा लोशन लगाएंगे। इसको मैं थोड़ा फास्ट कर दूंगा और आजकल लोशन लगा के दिखाते हैं वीडियो को। तो गाइज़ आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर गाइज़ आपने कुछ सीखा है तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए, और गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय गाइज़।